माननीय सोनेलाल पटेल जी को नमन करते हुए सम्मानित साथियों, आज ये चुनावी सभा है, उसकी रणनीति के लिए हम लोग यहां सब बैठे हैं। हमारी इसी चुनावी रणनीति में भाग लेने के लिए रामपुर से आए प्रभारी भाई सिद्धू जी, भाई विजय शर्मा जी, मंसूरी साहब, मेरे बड़े साथी डॉक्टर संजीव यादव जी, संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई जकुल नासिर जी, जिला पंचायत मेंबर भाई, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद अंसारी साहब, और इस प्रोग्राम को सफल विधिवत तरीके से सुचारू ढंग से व्यवस्था करने वाले हमारे वरिष्ठ साथी और जिले के सचिव अशरफ भाई, सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, अभी हमारे साथियों ने बताया कि चुनाव कुंदरकी का है, रणनीति कैसे हमको तैयार करना चाहिए। चुनाव बाई इलेक्शन है, मेन चुनाव नहीं है। हमें सिर्फ तो सिर्फ हमारा फोकस केवल मुस्लिम समाज में ये रहेगा। मुस्लिम समाज की नब्ज टटोलने के लिए हम लोग, हमारे साथी, हमारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी प्रोग्राम में आएंगे। हमें तो सिर्फ मुस्लिम समाज से ये कहना है कि मुस्लिम समाज को ये भय दिखा दिया गया है कि भाजपा की सरकार है, मुस्लिम समाज का अहित होगा, मुस्लिम समाज को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, मुस्लिम समाज के साथ घोर अन्याय होगा। इस देश के आजाद होने से लेके आज तक, मैं तो उम्र में आपसे कम हूं, एक मुस्लिम ये बता दे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि इस देश को आजाद कराने में क्या मुस्लिम समाज के महापुरुषों का योगदान नहीं रहा? क्या एपी अब्दुल कलाम साहब इस देश के मोस्ट इंपोर्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल, उसके साथ साथ देश के राष्ट्रपति रहे? क्या इस देश को आजाद कराने में मुस्लिम समाज की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही? वीर अब्दुल हमीद आपके ही समाज के थे। एक मुस्लिम ये बता दे कि उस मुस्लिम को अपनी आवश्यकताओं के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो? बड़े भाई जरा दो सुन लीजिए हमारी बात को। और दूसरी बात ये बता दीजिए कि जब से भाजपा की सरकार आई है, हम तो भाजपा के सहयोग के दल है, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हमारी है। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि इस देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के बहुत कर्मठ ईमानदार नेता हैं, इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन दोनों नेताओं के माध्यम से जो भी जन कल्याणकारी योजना चल रही है, एक मुस्लिम हमको बता दे कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी अधिकारी ने यह आपसे कहा हो कि हमें मोदी जी का और योगी जी का आदेश है
कि मुस्लिम समाज को जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक मुस्लिम बता दे। मैं समझता हूं कि 100% में 80% का लाभ जो है मुस्लिम समाज ले रहा है। जब जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, इस देश में जो बंटवारा हो रहा है उसमें कहीं आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, तो आप अपने के लिए अछूत क्यों मान रहे हो? आप अपने के लिए डरा महसूस क्यों कर रहे हो? यदि कोई मुस्लिम काम करने वाला अच्छा है, टेक्निकल है, उसने कंपटीशन आईएएस का क्वालिफाइड किया है, तो आईएएस बनेगा। पीसीएस का किया तो पीसीएस बनेगा, बीडीओ किया तो बीडीओ बनेगा, लेखपाल का किया तो लेखपाल बनेगा, मास्टर किया तो मास्टर बनेगा। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति बता दे कि यदि पढ़ने लिखने के बाद उसने कंपटीशन क्वालिफाइड किया है और उसको जॉब नहीं मिली हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा हो कि मुस्लिम समाज का बेटा है, इसको नौकरी नहीं दी जाएगी, इसको वंचित किया जाएगा, एक भी प्रमाण आप बता दीजिए। गलती मैं करूंगा, सजा कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा। अपराध मैं करूंगा, सजा कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। आतंकवादी मुस्लिम भी हो सकता है, आतंकवादी हिंदू भी हो सकता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, बरादरी नहीं होती है। जब उसकी गोली चलती है तो क्या उसमें हिंदू मरता है? उसमें मुस्लिम नहीं मरता है क्या? तो मेरे भाइयों, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप इस एक हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। मेरा खून और आपका खून, दोनों का खून यदि एक जगह रख दिया जाए, एक गिलास में मेरा खून रख दिया जाए और एक में आपका रख दिया जाए और डॉक्टर को दे दिया जाए कि भाई तुलना कीजिए कि इसमें ये खून किसका, मुसलमान का या हिंदू का है। जब भगवान अल्लाह ताला के यहां बंटवारा नहीं है तो आप बंटवारा क्यों करते हो भाई? खून में बंटवारा नहीं है तो आप बंटवारा क्यों करते हो? इस देश में पैदा होने वाली गेहूं, चावल, धान, मक्का, रोटी जो आप लोग खाते हो तो आप बंटवारा उसमें नहीं, तो आप क्यों बंटवारा कर रहे हो? गाय का दूध आप पीते हो, मक्खन आप खाते हो, भैंस का दूध आप पीते हो, भैंस का दूध जो है हिंदू पीता है, तो बंटवारा काहे का है? आप अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के यहां जाते हो, शादी विवाह में जाते हो, तो मेरे साथियों ये दिमाग से निकाल दीजिए, बंटवारे की बात दिमाग से निकाल दीजिए। इस देश को आजाद कराने में आपने महत्वपूर्ण हक अदा किया है। आपको बीजेपी को वोट देने में कहीं ऐतराज नहीं होना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, आपसे अशरफ भाई कहेंगे, संजीव यादव जी कहेंगे, सिद्धू जी कहेंगे, मंसूरी जी कहेंगे, विजय शर्मा जी कहेंगे, जकील नासिर कहेंगे और जिला पंचायत मेंबर कहेंगे, आपको काम के लिए रामवीर जी के पास नहीं जाना है। आपको काम करने की बात आती है, कहीं कोई समस्या है तो हमारे साथियों का फोन नंबर ले लेना। हम वादा करते हैं कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप वोट दीजिए, प्रत्याशी जिताइए, आप अपना दल का मानकर जिताइए उसे, भाजपा का नहीं, अपना दल का मान करके उसको जिताइए और 2027 के लिए आप ताकत पैदा कीजिए, जिससे कि कल के लिए आपके ही समाज का अशरफ अली या जिसको आप चाहेंगे उसको अपना दल का टिकट मिले और 2027 में विधायक बनाइए अपना। आप अपने बीच का विधायक बना करके विधानसभा भेजिए। रामपुर के साथियों ने भेजा, जैसे कि आप सिद्धू ने बताया अभी कि स्वार से हमारे विधायक जी हैं, इस समय पश्चिम उत्तर में प्रभारी हैं, उनको विधायक बनाया। आज मुस्लिम समाज की बात को वो विधानसभा में कहते हैं। हम आपकी बात नहीं कहेंगे, आप अपनी बात कहने के लिए अपना आदमी विधानसभा में भेजने का काम करिए। इसी के साथ
मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, बहन अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, 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 डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे। शफीक अंसारी जिंदाबाद, शफीक अंसारी जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।